हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए मध्य प्रदेश का भूगोल, जो कि निर्माण आईएएस की बुक है। यूनिट 4 से संबंधित है। यह हम इसके 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 10वां चैप्टर होगा और इसके बाद 2 चैप्टर और बस बाकी हैं, ऊर्जा और जनसंख्या वाले, जो कि आपको नेक्स्ट 2 लेक्चर में कवर करा दिए जाएंगे। और आज हम पढ़ेंगे कृषि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से तात्पर्य खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं बागवानी आदि आर्थिक क्रियाओं के सामूहिक रूप से है। तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से तात्पर्य खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी आदि आर्थिक क्रियाओं के सामूहिक रूप से है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो कृषि को हम कौन से क्षेत्र में रखते हैं? कृषि को हम प्राथमिक क्षेत्र में शामिल करते हैं। मध्य प्रदेश में पैदा होने वाली फसलों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश की फसलों को किन वर्गों में बांटा गया है? तो हम देखते हैं। पहला खाद्यान्न फसलें हैं, जिनमें आता है खाद्यान्न फसलें यानी अनाज, जिनके अंतर्गत आता है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ आदि। फिर दूसरी है दलहनी फसलें, जिनमें चना, उड़द, मसूर, तुअर आदि आती है। तीसरा है तिलहनी फसलें, जिसमें सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, तिल, अलसी आदि आती हैं। फिर लास्ट है व्यापारिक फसलें, जिनमें कपास और गन्ना आदि आती हैं। तो मध्य प्रदेश की फसलों को 4 भागों में बांटा गया है: खाद्यान्न फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें और व्यापारिक फसलें। अब देख लेते हैं कुल खाद्यान्न। तो जिला दिए हुए हैं, क्षेत्राच्छादन हेक्टेयर में दिया है। फिर यहाँ भी जिला और यहाँ पे उत्पादन मिलियन टन में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। छिंदवाड़ा में सर्वाधिक होता है। 1 मिनट माफ कीजिएगा। छिंदवाड़ा में सर्वाधिक होता है। कितना होता है? तो होता है 4,11,878। सिवनी में होता है तो वह होता है 3,93,850। ये हेक्टेयर में है। फिर रीवा में देखेंगे तो यह आएगा 3,43,793। और बालाघाट में देखेंगे तो फिर आएगा 3,16,547। फिर यहाँ पे उत्पादन की बात करेंगे, ये उत्पादन है मिलियन टन में। तो इसमें छिंदवाड़ा इसमें भी प्रथम है, सिवनी, फिर रीवा और फिर बालाघाट है। तो केवल हमें इनका क्रम याद रखना है: सिवनी, छिंदवाड़ा, रीवा, बालाघाट, बस। और इनका ये वाला जो ये है डेटा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये जो स्रोत है यह है कृषि सांख्यिकी 2020-21 किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश, स्रोत है इसका। फसलों के मौसम के आधार पर मध्य प्रदेश की फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में। पहला है रबी, जिसका समय होता है अक्टूबर नवंबर से मार्च तक, यानी कि ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी और मार्च में इसको काटा जाएगा। प्रमुख फसलें देखें इसके अंतर्गत तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू और राई क्या है? प्रमुख रबी की फसलें हैं। फिर खरीफ देखेंगे हम। खरीफ के अंतर्गत तो इसका समय होता है जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक, यानी कि जून जुलाई में यह बोई जाएगी और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाएगा। आगे देख लेते हैं खरीफ के अंतर्गत आने वाली प्रमुख फसलें। तो इसके अंतर्गत धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि आती हैं। और जायद में देखें तो जायद का समय होता है मार्च से मध्य जून तक, यानी कि जब रबी की फसल कट जाती है उसके बाद मार्च से मध्य जून तक जायद की फसलों को उगाया जाता है। इसमें प्रमुख फसलें देखें तो मक्का, सब्जियां, जूट, दलहन आदि क्या आती हैं? जायद की प्रमुख फसलें हैं। अब कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश को वर्ष 2021 में लगातार 7वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2011-12, वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा वर्ष 2014-15 में कुल खाद्यान्न की श्रेणी में। तो 2011-12, 12-13 और 14-15 में कुल खाद्यान्न की श्रेणी में, तथा 2013-14, 15-16 में गेहूं उत्पादन। तो गेहूं उत्पादन में कब मिला है? 2013-14 और 15-16 में। 2016-17 में गेहूं उत्पादन, तो 2013-14, 15-16 और 16-17 में गेहूं उत्पादन, और 17-18 में दलहन उत्पादन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।
तो कितनी बार मिल चुका है? 2021 में जो मिला है वह 7वीं बार मिला है, यानी मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। अब गेहूं की देखें, सबसे पहले गेहूं फसल आएगी, तो गेहूं के लिए जलवायु दशाएं, तो समय देखें तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी क्योंकि रबी की फसल है। तापमान इसके लिए 10 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए पड़ेगा, और वर्षा देखें तो 50 से 75 सेंटीमीटर। और मिट्टी आएगी तो काली मिट्टी और जलोढ़ दोमट मिट्टी में क्या होती है? गेहूं की कृषि की जाती है। अब प्रमुख उत्पादक क्षेत्र गेहूं के, तो राज्य में गेहूं के अंतर्गत भूमि का वितरण बहुत असमान है। राज्य के लगभग सभी भागों में गेहूं की खेती की जाने लगी है। इसका कारण यह है कि सिंचाई की सुविधा होने पर उर्वरकों के उपयोग द्वारा किसी भी प्रकार की भूमि पर इसकी खेती करना लाभदायक हो गया है। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ गेहूं को प्राप्त हुआ था। तो किस हरित क्रांति का लाभ सर्वाधिक किसको प्राप्त हुआ था? तो वह गेहूं को प्राप्त हुआ था। प्रमुख उत्पादक जिले 5 पेटियों में वितरित हैं। तो जो उत्पादक जिले हैं मध्य प्रदेश में गेहूं के, वह 5 पेटियों में विभाजित हैं या फिर वितरित हैं। तो पहला है इसके अंतर्गत मालवा का पठार, दूसरा है मध्य नर्मदा घाटी, तीसरा रीवा पठार और चौथा है बुंदेलखंड का उच्च भूमि, बुंदेलखंड उच्च भूमि, और पांचवा है मध्य भारत पठार। तो ये 5 क्षेत्र हो जाते हैं। जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, वह इन 5 पेटियों में विभाजित हैं। गेहूं का सबसे अधिक संकेंद्रण मध्य नर्मदा घाटी तथा पूर्वी मालवा में है। तो गेहूं का सर्वाधिक संकेंद्रण मध्य नर्मदा घाटी और पूर्वी मालवा में है। इस भाग में स्थित नर्मदापुरम जिला गेहूं के अंतर्गत क्षेत्र तथा गेहूं उत्पादन दोनों में राज्य का सबसे बड़ा जिला है। तो गेहूं क्षेत्र के अंतर्गत, क्षेत्र के अनुसार और उत्पादन के अनुसार जो नर्मदापुरम है वह सबसे बड़ा जिला है। मालवा के पठार को गेहूं का पठार कहा जाता है। तो मालवा के पठार को क्या कहा जाता है? गेहूं का पठार कहा जाता है। यहाँ देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादित होता है। तो मालवा में क्या होता है? मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादित होता है। इसलिए मालवा को गेहूं की डलिया कहा जाता है। तो मालवा के पठार को गेहूं का भंडार कहा जाएगा और मालवा को गेहूं की डलिया कहा जाएगा। नर्मदापुरम हरदा से लेकर पूर्व में नरसिंहपुर और जबलपुर तक और उत्तर में उज्जैन, देवास, सीहोर, रायसेन, विदिशा तक प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले हैं। पश्चिमी मालवा में उज्जैन, देवास, धार, इंदौर, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर तथा निमाड़ क्षेत्र में खरगोन भी गेहूं उत्पादक जिले हैं। गेहूं उत्पादक दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र ग्वालियर के साथ चंबल क्षेत्र, जिसका विस्तार शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, गुना, मुरैना और श्योपुर जिलों में है। बुंदेलखंड तथा रीवा पठार के जिलों में भी 20% से अधिक कृषित भूमि पर गेहूं बोया जाता है। तो कहाँ पे? बुंदेलखंड और रीवा पठार के जिलों में भी 20% से अधिक कृषित भूमि पर गेहूं बोया जाता है। बघेलखंड पठार, सतपुड़ा क्षेत्र, निमाड़ क्षेत्र तथा उत्तर पश्चिमी मालवा पठार में गेहूं की खेती कम महत्व की है। कहाँ पे? बघेलखंड, सतपुड़ा क्षेत्र, निमाड़ क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी मालवा पठार में गेहूं की खेती कम महत्व की है। बघेलखंड पठार और सतपुड़ा क्षेत्र मुख्यतः खरीफ फसलों का क्षेत्र है। जो बघेलखंड है और सतपुड़ा क्षेत्र है वह किस फसल का क्षेत्र है? तो वह खरीफ फसलों का क्षेत्र है तथा जलवायु एवं मिट्टी संबंधी विशेषताएं गेहूं की कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो कहाँ पे? बघेलखंड और सतपुड़ा का जो क्षेत्र है वह खरीफ की फसलों का क्षेत्र है और जलवायु और मिट्टी गेहूं की कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। नर्मदा घाटी तथा मालवा के जिलों में गेहूं के अंतर्गत भूमि बढ़ने का मुख्य आधार सिंचाई है। तो नर्मदा घाटी और मालवा के क्षेत्रों में, मालवा में गेहूं के अंतर्गत भूमि बढ़ने का मुख्य आधार सिंचाई है। ग्वालियर एवं बुंदेलखंड में भी यह मुख्य सिंचित फसल है। तो ग्वालियर और बुंदेलखंड में क्या है? मुख्य सिंचित फसल है गेहूं। कृषि के आधुनिक निवेशों के प्रयोग के कारण गेहूं का उत्पादन अति तेजी से बढ़ा है। भारत में गेहूं की एक पेटी उत्तर पश्चिम दक्कन पठार पर फैली है। पश्चिमी मध्य प्रदेश उसी का भाग है। राज्य के इस भाग में औसत वर्षा 75 से 127 सेंटीमीटर तक होती है।
ग्वालियर एवं बुंदेलखंड में भी यह मुख्य सिंचित फसल है। कृषि के आधुनिक निवेशों के प्रयोग के कारण गेहूं का उत्पादन अति तेजी से बढ़ा है। भारत में गेहूं की एक पेटी उत्तर पश्चिम दक्कन पठार पर फैली है। पश्चिमी मध्य प्रदेश उसी का भाग है। राज्य के इस भाग में औसत वर्षा 75 से 127 सेंटीमीटर तक होती है। तो कितनी होती है? एक औसत वर्षा 75 से 127 सेंटीमीटर तक होती है। अब उत्पादन और किस्में देखें। गेहूं अनाजों में राज्य की सर्व प्रमुख फसल है। प्रदेश में इसका स्थान अनाजों में प्रथम तथा सभी फसलों में द्वितीय, सोयाबीन के बाद दूसरा स्थान आता है। तो क्या है? जो गेहूं है वह अनाजों में राज्य की सर्वप्रमुख फसल है। प्रदेश में इसका स्थान अनाजों में प्रथम और सभी फसलों में दूसरा स्थान आता है। पहला स्थान आता है सोयाबीन का। मध्य प्रदेश में वर्ष 2017-18 में 6,206.4 हजार हेक्टेयर भूमि यानी 24.7% पर गेहूं बोया गया। राज्य में देश का कुल गेहूं क्षेत्र का 18% क्षेत्र आता है। तो राज्य में देश का कुल बोया गेहूं क्षेत्र का 18% आता है तथा प्रदेश में देश के कुल गेहूं उत्पादन का 19.17% होता है। तो उत्पादन कितना होता है? देश के कुल गेहूं का 19.17% उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। वर्ष 2021-22 में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश के पश्चात मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो किसका स्थान है? दूसरा स्थान है। राज्य में गेहूं का उत्पादन वर्ष 2021-22 में 34,923 हजार मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2022-23 में अग्रिम अनुमान में 35,273 हजार मीट्रिक टन रहा। राज्य में प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज केवल 2,993 किलोग्राम है, जबकि देश का औसत 3,371 किलोग्राम का है। वर्ष 2016-17 में कुल गेहूं बोए गए क्षेत्र का 94.2% सिंचित है। कितना है? 94.2% सिंचित है। कुल बोए जाने वाले गेहूं के 3/4 से अधिक यानी 86.1% भाग पर उन्नत किस्म का बीज बोया जाता है। प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उपज दर रतलाम जिले में मिलती है। तो कहाँ पे मिलती है? गेहूं की सर्वाधिक उपज दर रतलाम जिले में मिलती है। गेहूं की प्रमुख किस्में शरबती, लोकवन, नर्मदा 4, सुजाता 320, 322 और 306 हैं। तो शरबती, लोकवन, नर्मदा 4, सुजाता 320, 322, 306 हैं। प्रदेश के विदिशा सीहोर का शरबती गेहूं विश्व प्रसिद्ध है। तो विदिशा सीहोर का जो शरबती गेहूं है वह विश्व प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में गेहूं की सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था CRI यानी क्राउन रूट इनिशिएशन या शिखर मूल अवस्था है। मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा नर्मदापुरम में स्थित है। तो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा नर्मदापुरम में स्थित है। अब प्रमुख गेहूं उत्पादक जिलों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, क्षेत्राच्छादन हेक्टेयर में दिया हुआ है और जिला दिया हुआ है। तो उज्जैन देखें तो यह है कितना? यह है 4,09,404। फिर है धार जो है कितना? 3,80,980। विदिशा है तो वह 3,55,461 और सागर है 3,47,618। फिर ऐसे ही इस साइड जिले हैं और यहाँ पे उत्पादन लिखा हुआ है मिलियन टन में, जिसमें धार है, फिर नर्मदापुरम है, फिर छिंदवाड़ा और फिर उज्जैन है। इसका भी स्रोत क्या है? तो कृषि सांख्यिकी 2021 किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश इसका स्रोत है। अब चावल की बात कर लेते हैं। तो चावल के लिए जलवायविक दशाएं देखेंगे तो समय क्या होना चाहिए? जून से अगस्त के बीच में बोया जाएगा और यह खरीफ की फसल है। तापमान इसके लिए 24 से 30 डिग्री सेल्सियस। कितना? 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर से अधिक। मिट्टी लाल पीली और दोमट मिट्टी। अब प्रमुख धान उत्पादक जिले देखें तो यह आएंगे बालाघाट, रीवा, सतना और कटनी। और उत्पादन में देखें तो यह आएंगे रीवा, बालाघाट, सतना और कटनी। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो चावल मध्य प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है।
चावल उत्पादक क्षेत्र बैतूल से पन्ना को मिलाने वाली रेखा से पूर्व में स्थित है। तो चावल उत्पादक क्षेत्र बैतूल से पन्ना को मिलाने वाली रेखा से पूर्व में स्थित है। चावल उत्पादक क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश के चारों क्षेत्रों में लगातार फैले हैं। तो चावल उत्पादक क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश के चारों क्षेत्रों में लगातार फैले हैं। पहला है बेनगंगा बेसिन तथा मैकाल पठार, दूसरा है बघेलखंड पठार, और तीसरा है कटनी जबलपुर क्षेत्र, और चौथा है रीवा पठार क्षेत्र। चावल अधिक नमी में पैदा होने वाली फसल है। चावल अधिक नमी में पैदा होने वाली फसल है, और इसमें बालाघाट सिवनी मंडला डिंडोरी में फैला बैनगंगा मैकाल पठारी क्षेत्र सबसे प्रमुख है। बालाघाट में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है। तो बालाघाट में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है। बालाघाट जिले में कुल खेती की 3/4 भूमि पर धान की फसल की जाती है। तो बालाघाट जिले की कुल खेती की 3/4 भूमि पर धान की फसल होती है। बालाघाट क्षेत्र में चावल की कृषि को रोपा अथवा बारानी कृषि कहा जाता है। तो बालाघाट क्षेत्र में जो चावल की कृषि है इसको रोपा या फिर बारानी कृषि कहा जाता है। धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में स्थापित है। नर्मदा की घाटी में कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर और नर्मदापुरम में भी चावल का उत्पादन किया जाता है। तो नर्मदा घाटी में कहाँ पे? कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर और नर्मदापुरम में चावल का उत्पादन होता है। बघेलखंड पठार पर स्थित शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सिंगरौली तथा सीधी जिलों में भी चावल प्रमुख फसल है। रीवा पठार के रीवा और सतना जिलों का चावल उत्पादन उल्लेखनीय है। तो रीवा पठार के रीवा और सतना जिलों का चावल उत्पादन उल्लेखनीय है। ग्वालियर संभाग में चावल का उत्पादन बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र में चावल का अधिक उत्पादन होने के मुख्य कारण अधिक वर्षा तथा उपयुक्त मिट्टी एवं सस्ते सुलभ मजदूर हैं। चंबल क्षेत्र में विशेषकर श्योपुर, ग्वालियर तथा मुरैना जिलों में चावल की खेती का तेजी से विस्तार हो रहा है। वर्षा कम होने के कारण यहाँ चावल सिंचाई करके पैदा किया जा रहा है। तो कैसे होता है? सिंचाई करके चावल पैदा होता है। नर्मदापुरम में भी चावल का 89% भाग सिंचित है। नियंत्रित पर्यावरणीय दशाओं के कारण यहाँ उपज दर बहुत अधिक है। उत्पादन देखें तो क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से चावल सभी अनाजों में गेहूं के बाद दूसरे स्थान पर है। तो गेहूं के बाद दूसरे स्थान पर चावल है। चावल के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2020-21 की अपेक्षा 2021-22 में 12% की वृद्धि देखी गई है। तो 2021 से 21-22 में 12% की वृद्धि देखी गई है चावल के क्षेत्राच्छादन में। चावल उत्पादन 2021-22 में 12,500-2,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में अग्रिम अनुमान में 13,187 मीट्रिक टन हो गया है। 1955-56 से वर्ष 2017-18 तक, तो कब से? 1955-56 से 2017-18 तक के काल में धान उत्पादन में कुल 5 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। कितनी हो गई है? 5 गुना से अधिक वृद्धि हो गई है। पिछले 10 वर्षों में धान का औसत उत्पादन 80.87 लाख मीट्रिक टन है। मध्य प्रदेश देश का 3.7% चावल का उत्पादन करता है। चावल की प्रति हेक्टेयर उपज दर 763 किलोग्राम से बढ़कर 2026 किलोग्राम हो गई है। नर्मदापुरम में प्रति हेक्टेयर उपज 4,350 किलोग्राम है, जो राज्य में सर्वाधिक है। तो कहाँ पे? नर्मदापुरम में प्रति हेक्टेयर उपज 4,350 किलोग्राम है, जो राज्य में सर्वाधिक है। अब मक्का की बात करें तो मक्का के लिए जलवायु की दशाएं देखेंगे तो इसमें समय होना चाहिए जून जुलाई, और खरीफ की फसल है ये। तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर, 50 से 70 सेंटीमीटर, और मिट्टी दोमट मिट्टी मक्का के लिए होनी चाहिए। अब प्रमुख मक्का उत्पादक जिले देखें तो जिला दिया हुआ है, क्षेत्राच्छादन हेक्टेयर में दिया है, और यहाँ जिले दिए हैं और उत्पादन मिलियन टन में दिया है। तो यहाँ पे छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, खरगोन है, और यहाँ पे भी छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल और बड़वानी है।
तो ये है किसमें, क्षेत्राच्छादन में। सर्वाधिक कहाँ पे है, तो वह है छिंदवाड़ा में, फिर सिवनी, बैतूल, फिर खरगोन में। और जिला में उत्पादन में देखें तो सबसे पहले छिंदवाड़ा आएगा पहले नंबर, फिर सिवनी, फिर बैतूल और फिर बड़वानी आएगा। ये जो डेटा है ये वाला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इनको अभी नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। कृषि सांख्यिकी 2020-21 किसान कल्याण तथा कृषि विभाग मध्य प्रदेश द्वारा, ये स्रोत भी इसलिए लिखा है ताकि जब आप लोग इनको टिक करें पेपर में और गलत होने का चांस ना हो, और अगर कभी गलत किया जाता है आयोग की तरफ से तो हमें ये सोर्स रहेगा कि हमने ये ऑथेंटिकेटेड सोर्स से हमने ये पढ़े हैं। चलिए अब प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखें। ये बुक काफ़ी अच्छी है, आप लोग इसको प्रेफर कर सकते हैं। आप लोग को खुद पढ़ने में कंटेंट समझ में आ रहा होगा कि कंटेंट बहुत अच्छा है। चलिए प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखें तो मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनाजों की रानी कहा जाता है। राज्य में मक्का पैदा करने वाले 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, पश्चिमी राज्य तथा दक्षिण मध्य भाग। प्रमुख उत्पादक जिले राज्य के पश्चिमी भाग में नीमच और राजगढ़ से लेकर एक पट्टी के रूप में बड़वानी और खरगोन तक फैले हैं। धार, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर तथा राजगढ़ प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। मक्का के अंतर्गत क्षेत्र और उत्पादन दोनों में छिंदवाड़ा प्रथम स्थान पर है। तो किसमें, मक्का के अंतर्गत क्षेत्रफल और उत्पादन में दोनों में ही जो छिंदवाड़ा है वह प्रथम स्थान पर है। मक्का के उत्पादन में राज्य में बड़वानी 2.4 लाख टन का दूसरा और रतलाम का 1.8 लाख टन का तीसरा स्थान है। तो पहला स्थान छिंदवाड़ा का है, दूसरा बड़वानी और तीसरा रतलाम का है मक्का में। दक्षिण पूर्वी भाग के जिलों में यह छोटे पैमाने पर पैदा किया जाता है। वर्ष 1950-1951 में इस फसल के अंतर्गत 159,000 हेक्टेयर भूमि थी, जो बढ़कर वर्ष 2017-18 में 236.2 हज़ार हेक्टेयर हो गई है। वर्ष 1955 से वर्ष 2017-18 तक मक्का के उत्पादन में 6 गुना वृद्धि हुई है। कितनी हुई है, 6 गुना वृद्धि हुई है। कुल कृषित भूमि में इसका हिस्सा घटकर 1.5% कुल कृषित भूमि में इसका हिस्सा घटकर 1.5% से घटकर 0.9% ही रह गया है। उत्पादन की बात करें तो मक्का का उत्पादन 2020-21 में 4,430,000 मीट्रिक टन था, जो 2022-23 में बढ़कर 4,786,000 मीट्रिक टन हो गया है। अब मध्य प्रदेश में मक्का का औसत उत्पादन पिछले 10 वर्षों में 245.89 करोड़ मीट्रिक टन रहा। मक्का का उत्पादन वर्ष 2020-21 में 4,430,000 मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 4,607,000 मीट्रिक टन हो गया है, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 4% अधिक था। राज्य का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक जिला छिंदवाड़ा राज्य के दक्षिणी मध्य भाग में स्थित है। इसके साथ बैतूल में भी मक्का की खेती उल्लेखनीय है। तो छिंदवाड़ा फिर बैतूल। खमरिया देखिए, खमरिया जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का शोध केंद्र की स्थापना की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो खमरिया जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का शोध केंद्र की स्थापना की गई है। अब नोट देखें तो मक्का की खेती असमतल तथा कम उपजाऊ भूमि पर की जाती है। अर्धशुष्क जलवायु दशा में मक्का आसानी से पैदा किया जाता है। नीमच, खरगोन पट्टी मध्य प्रदेश में मक्का की खेती जनजातीय पेटी में केंद्रित है। अब जौ या जई की बात करें तो इसके लिए जलवायु दशाएं देखेंगे तो इसका समय क्या है, नवंबर दिसंबर में रबी की फसल है। ये जो जौ या जई है यह रबी की फसल है। तापमान 10 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है और मिट्टी कितनी, दोमट मिट्टी की ज़रूरत इसमें होती है। अब किस्में देखें तो जवाहर जई-1, जई-2, जई 0391, कैंट OS6, जा HO 822 और JHO 851। प्रदेश में 83.2 हज़ार हेक्टेयर भूमि पर जौ की खेती की जाती है। जौ का सर्वाधिक उत्पादन गुना जिले में होता है। अब दलहनी फसलों पे आ गए हैं हम। दलहनी फसलों को देखेंगे, दलहनी को तो मध्य प्रदेश का देश में दाल उत्पादक राज्यों में प्रमुख स्थान है। वर्ष 2017-18 में 64.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर दालें बोई गई एवं उनका उत्पादन 81.1 लाख टन हुआ।
देश में दालों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल का 25% इस राज्य में है। तो देश की दालों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल का 25% इस राज्य में है, जिसमें देश में पैदा की जाने वाली कुल दालों का 32.1% प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 32.1%। अब प्रमुख दलहन उत्पादक जिले देखें तो दलहन उत्पादक जिले हैं हेक्टेयर में, क्षेत्राच्छादन में तो छतरपुर, टीकमगढ़, सागर और दमोह है। और उत्पादन में देख लें तो पहले स्थान पर छतरपुर, फिर नरसिंहपुर, पन्ना और फिर सिंगरौली का स्थान आता है। अब वर्ष 1950-51 में सभी दालों के अंतर्गत 21 लाख हेक्टेयर भूमि थी, जो बढ़कर वर्ष 2017-18 में 64.7 लाख हेक्टेयर हो गई है। वर्ष 1955-56 में दालों का कुल उत्पादन 20.7 लाख टन था, जो बढ़कर 2017-18 में 81.1 लाख टन हो गया है, अर्थात दालों का उत्पादन 4 गुना हो गया है। जबकि इस काल में कुल अन्नों का उत्पादन 5 गुना बढ़ा है। तो कुल अन्नों का उत्पादन कितना बढ़ गया है? 5 गुना बढ़ गया है। ये जो डेटा है यह आपको मेंस में लिखने के लिए भी काम आ सकते हैं। उड़द, मूंग, मोठ और यहाँ तक कि तुअर के अंतर्गत क्षेत्र घटा है। तो कहाँ पे? उड़द, मूंग, मोठ और तुअर के अंतर्गत क्षेत्र घटा है। तथापि चना की खेती का काफी विस्तार हुआ है। दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 1998-99 में राष्ट्रीय दलहन विकास योजना आरंभ की गई थी। तो कब हुई थी ये चालू? राष्ट्रीय दलहन विकास योजना 1998-99 में। दालें खरीफ एवं रबी दोनों मौसम में संपूर्ण राज्य में पैदा की जाती हैं। मध्य प्रदेश में पैदा की जाने वाली दालों में तुअर, चना, मूंग, मोठ, उड़द, मसूर आदि प्रमुख हैं। इनमें चना और तुअर सबसे प्रमुख है। तो क्या प्रमुख है? चना और तुअर सबसे प्रमुख है। दालों के उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का मध्य भाग महत्वपूर्ण है। कुल कृषित भूमि का 30% से अधिक हिस्से पर दालों की खेती करने वाले जिलों की संख्या वर्ष 1950-51 में 6 से बढ़कर कितनी हो गई है? 2017-18 में 11 हो गई है। तो कुल कृषित भूमि का 30% से अधिक हिस्से पर दालों की खेती करने वाले जो जिले थे उनकी संख्या 1950-51 में 6 थी, जो कि 2017-18 में 11 हो गई है। ऐसे जिले पूर्वी मालवा, बुंदेलखंड, मध्य भारत एवं ऊपरी तथा मध्य नर्मदा घाटी में फैले हैं। एशिया का सबसे बड़ा दलहन शोध केंद्र सीहोर में है। तो दलहन शोध केंद्र कहाँ पे है? सबसे बड़ा सीहोर जिले में स्थित है। अब चना की बात करेंगे तो चना के अंतर्गत जलवायविक दशाएं देखेंगे तो समय होना चाहिए अक्टूबर-नवंबर का, यानी कि यह जब अक्टूबर-नवंबर में बोई जाएगी मतलब ये रबी फसल है। तापमान देखेंगे तो ये 15 से 25 सेंटीमीटर है। वर्षा 30 से 35 सेंटीमीटर और मिट्टी होनी चाहिए दोमट मिट्टी। इसका वानस्पतिक नाम देखें तो सिसर एरिटिनम। चने का वानस्पतिक नाम है सिसर एरिटिनम। अब प्रमुख चना उत्पादक जिलों की बात करेंगे तो इसमें आएगा तो क्षेत्राच्छादन में आएगा सागर प्रथम स्थान पर, फिर रायसेन, विदिशा और फिर आएगा दमोह। और उत्पादन मिलियन टन में देखेंगे तो पहला आएगा रायसेन, दूसरा विदिशा, तीसरा दमोह और चौथा छतरपुर का स्थान आता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देख लेते हैं चना के। तो चना राज्य की प्रमुख दलहन फसल है, जो राज्य के कुल दलहन क्षेत्र के 68% क्षेत्र पर पैदा की जाती है। प्रमुख चना प्रमुख रूप से राज्य के मध्य भाग की फसल है। चना उत्पादक जिले में एक तारतम्य के पूर्व में रीवा से लेकर पश्चिम में धार तक एक पेटी में फैले हैं। यहाँ भी पूर्वी मालवा पठार, दक्षिणी बुंदेलखंड पठार, ऊपरी मध्य नर्मदा घाटी तथा बैतूल छिंदवाड़ा का क्षेत्र का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। उत्पादन में विदिशा जिला 2 लाख टन सबसे आगे है। दूसरे स्थान पर सागर 1.8 लाख टन जिला है। इसके साथ ही दमोह, रायसेन, राजगढ़, देवास, सतना, सीहोर, उज्जैन, नरसिंहपुर और धार प्रत्येक 1 लाख टन से अधिक चना उत्पादक जिले हैं। छिंदवाड़ा, गुना, इंदौर, अशोकनगर, पन्ना, शाजापुर, नर्मदापुरम, शिवपुरी, जबलपुर, बैतूल, कटनी, रीवा, दतिया और रतलाम प्रत्येक जिले में चना का उत्पादन 50,000 से 1 लाख टन तक है। अन्य उत्पादक जिलों में मंदसौर, छतरपुर, ग्वालियर, सिवनी, बालाघाट, आगर मालवा, नीमच, भोपाल, खंडवा, सिंगरौली, खरगोन, मंडला और हरदा है। मध्य प्रदेश में चने का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र विदिशा और नर्मदापुरम है।
तो क्या है, चने का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र विदिशा और नर्मदापुरम है। उत्पादन की बात करें तो यह प्रमुख नकदी और व्यापारिक फसल है। क्या है, यह प्रमुख नकदी और व्यापारिक फसल है। राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सोयाबीन और गेहूं के बाद इसका तीसरा स्थान है। चने का देखें तो चने का उत्पादन 2022-23 में 3,569,000 मीट्रिक टन रहा। चना के अंतर्गत भूमि वर्ष 1950-51 में 1,199,000 हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 30,113,000 हेक्टेयर हो गई। यह 2.5 गुना वृद्धि हुई है। कितनी? 2.5 गुनी वृद्धि है। उत्पादन वर्ष 1955-56 में 7.7 लाख टन से बढ़कर 2017-18 में 46 लाख टन हुआ। यह 497% की वृद्धि है। कितनी है? 497% की वृद्धि है। वर्ष 2017-18 में देश के चने के कुल क्षेत्रफल का 34% मध्य प्रदेश में है तथा मध्य प्रदेश देश का 41% चना पैदा करता है। तो कितना करता है? 41% चना पैदा करता है मध्य प्रदेश देश का। प्रमुख किस्में देखें तो ग्वालियर 3, उज्जैन 24, T3, JP 355 और राधौगढ़ 5 क्या है, चना की प्रमुख फसलें हैं। अब हम देखेंगे उड़द। तब उड़द देख लेते हैं। उड़द के लिए जलवायविक दशाएं चाहिए होंगी। कौन कौन सी चाहिए होंगी? तो सबसे पहले समय आएगा जून जुलाई में खरीफ की, मतलब जून जुलाई में बोई जाएगी तो ये खरीफ की फसल है। तापमान देखें तो यह 25 से 35 सेल्सियस है और वर्षा 70 से 90 सेंटीमीटर और मिट्टी होनी चाहिए कैसी? रेतीली और दोमट मिट्टी होनी चाहिए। वानस्पतिक नाम इसका बिगना मूंगो है। उड़द का नाम है बिगना मूंगो। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखें उड़द के तो उड़द उत्पादन का केंद्रीकरण बुंदेलखंड, मध्य भारत एवं नर्मदा घाटी क्षेत्र में है। मंदसौर, नीमच, टीकमगढ़ प्रमुख उत्पादक जिले हैं। जिले की कुल कृषित भूमि में उड़द का सर्वाधिक हिस्सा टीकमगढ़ जिले में है, जहाँ यह 42.8% भूमि पर इसकी खेती की जाती है। छतरपुर और दमोह में भी 1/4 से अधिक कृषित भूमि पर इसका विस्तार है। पन्ना और सागर भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। मध्य भारत पठार में गुना, अशोकनगर, विदिशा, शिवपुरी, दतिया और श्योपुर तथा नर्मदा घाटी में हरदा, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर और जबलपुर बड़े उत्पादक जिले हैं। अब उत्पादन की बात करें तो राज्य में दूसरे नंबर की दलहन फसल है। दूसरे नंबर की दलहन फसल है जिसके अंतर्गत 2022-23 में 8,67,000 मीट्रिक टन उड़द उत्पादन हुआ है। अब किस्में देखें तो शेखर 3, आज़ाद उड़द 3, पंत उड़द 31, WB 108, पंत U30 और IPU 94 हैं। अब प्रमुख चना उत्पादक, एक मिनट, ये फिर से हो गया है शायद यहाँ पे, क्योंकि ये हम पढ़ चुके थे यहाँ पे, तो यहाँ पे उड़द की जगह पे चना लिखे गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अब मसूर की बात करते हैं। प्रमुख मसूर उत्पादक जिले देख लेते हैं तो वह क्या आएंगे? इसमें आएगा सागर, पहले नंबर पे आएगा सागर, फिर आएगा विदिशा, फिर आएगा राजगढ़, फिर है शाजापुर। और यहाँ पे उत्पादन में देखें तो सागर, राजगढ़, विदिशा और डिंडोरी इसके अंतर्गत आएगा। अब जलवायु दशाएं देख लेते हैं। ये है किसकी? मसूर की। मसूर की जलवायु दशाएं देखेंगे तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी, यानी कि रबी की फसल है। और तापमान कितना होगा? तो 18 से 30 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर और मिट्टी हल्की दोमट और लाल लेटेराइट मिट्टी आवश्यक होगी मसूर के लिए। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखें तो कुल कृषित भूमि मसूर का सर्वाधिक हिस्सा डिंडोरी यानी 11.6% है तथा दूसरा स्थान अनूपपुर में है। तो कहाँ पे सर्वाधिक? डिंडोरी में और दूसरे नंबर पे अनूपपुर में आता है। रबी काल में बोई जाने वाली इस फसल का केंद्रीकरण शहडोल, रीवा, सागर, भोपाल, उज्जैन और इंदौर संभाग में है। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से विदिशा, सागर, रायसेन, दमोह, जबलपुर, सतना, पन्ना, रीवा, नरसिंहपुर, सीहोर और अशोकनगर जिलों में इसकी खेती की जाती है। अशोकनगर जिले में मसूर की खेती रबी मौसम में 0.28 लाख हेक्टेयर में की जा रही है। उत्पादन 0.19 लाख टन एवं उत्पादकता 701 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। उत्पादन देखिए मसूर का तो राज्य की तीसरी दलहन फसल है जिसका वर्ष 2022-23 में उत्पादन 774,000 मीट्रिक टन हुआ है। मध्य प्रदेश में मसूर
का दलहनी फसल के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। इसका क्षेत्रफल 6.2 लाख हेक्टेयर 6.2 लाख हेक्टेयर उत्पादन 2.3 लाख टन एवं उत्पादकता 371 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अब किस्में देख लेते हैं तो JL3, JL1, IPL 81, पंत L209, L 4594, BL मसूर 4 और मल्लिका क्या है मसूर की प्रमुख किस्में हैं। अब तुअर या अरहर की बात करें तो इसके लिए जलवायु दशाएं देखें तो यह बोई जाएगी जून और जुलाई में और खरीफ की फसल है ये। तापमान इसमें 35 से 40 चाहिए होगा और वर्षा 70 से 90 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है और मिट्टी रेतीली और दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। अब प्रमुख तुअर उत्पादक जिले देखें तो क्षेत्राच्छादन में आएगा पहले नंबर पे नरसिंहपुर आएगा, दूसरे नंबर पे सिंगरौली, फिर सीधी और फिर रायसेन आएगा। और उत्पादन की बात करें तो नरसिंहपुर प्रथम है, फिर सिंगरौली, सीधी और फिर रायसेन का स्थान आएगा। अब हम देख लेते हैं प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश में इसकी कृषि के मुख्य क्षेत्र नर्मदा बेसिन, सतपुड़ा क्षेत्र तथा विंध्याचल क्षेत्र है। प्रमुख तुअर उत्पादक जिला नरसिंहपुर है। इसके बाद छिंदवाड़ा, मुरैना, सिंगरौली और रायसेन प्रत्येक में 40,000 टन तुअर पैदा की जाती है। सीधी, खरगोन, सतना, सिवनी, शहडोल और रीवा में भी इसकी खेती उल्लेखनीय है। उत्पादन देखें तो मध्य प्रदेश में यह चौथे नंबर की दलहन फसल है तथा कुल कृषि क्षेत्र में 1.4% भूमि पर बोई जाती है। यह महत्वपूर्ण खरीफ की दलहन फसल है। देश का लगभग 14.6% तुअर का क्षेत्र इस राज्य में है जिससे 19.7% तुअर पैदा की जाती है। अरहर का क्षेत्रफल वर्ष 2020-21 में 219,000 हेक्टेयर से बढ़कर 2021-22 में 225,000 हेक्टेयर हो गया है, जो विगत वर्ष की अपेक्षा में 2.74% की वृद्धि दर्शाता है। अरहर का उत्पादन वर्ष 2019-20 में 219,000 मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 286,000 मीट्रिक टन हो गया है, जो विगत वर्ष की तुलना में 4.38% अधिक है। अब हम देखेंगे तिलहन की फसलें। तो राज्य में अनाज के बाद तिलहन प्रमुख फसलें हैं। राज्य में कृषिगत भूमि में लगभग 1/3 वर्ष 2017-18 में 27.2% भाग पर तिलहन फसलें पैदा की जाती हैं। 2017-18 में राज्य के 7,622.3 हजार हेक्टेयर क्षेत्र पर तिलहन फसलें बोई गई थी, जिनमें लगभग 69.5 लाख टन तिलहन का उत्पादन हुआ है। देश के कुल तिलहन फसलों के क्षेत्र का 27% इस राज्य में है, जो देश का 22% तिलहन पैदा करता है। तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का अग्रणी स्थान है। फसल क्षेत्र देखें तो तिलहनी फसलों का क्षेत्रफल वर्ष 2019-20 में 7,471,000 हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 8,204,000 हेक्टेयर हो गया है, जो विगत वर्ष की तुलना में 9.81% की वृद्धि है। उत्पादन देखें तो तिलहनी फसलों का उत्पादन वर्ष 2019-20 में 5,420,000 मीट्रिक टन से घटकर वर्ष 2020-21 में 5,445,000 मीट्रिक टन हो गया है, जो विगत वर्ष की तुलना में 0.46% वृद्धि है। राज्य में खाद्य फसलों का सापेक्षिक घनत्व घटा है और अखाद्य फसलों का महत्व बढ़ा है। फलतः जहां वर्ष 1950-51 में राज्य में कुल कृषित भूमि का केवल 20.5% था, वहीं यह बढ़कर वर्ष 2017-18 में 30.4% हो गया है। इस तरह कुल 9.9% अतिरिक्त जमीन इसके अंतर्गत आ गई है। इस अवधि में कुल तिलहनों के अंतर्गत सकल कृषित भूमि का हिस्सा 10% से बढ़कर कितना हो गया है 27.2% हो गया है। इस तरह 17.2% अतिरिक्त भूमि तिलहन फसलों के अंतर्गत आई है। तिलहन का सर्वाधिक विस्तार मालवा क्षेत्र में हुआ है, जहां वर्ष 1970 के दशक में सोयाबीन का उत्पादन आरंभ किया गया। क्षेत्रफल में राज्य में सोयाबीन, राई, सरसों प्रमुख तिलहन क्षेत्र हैं, तिलहन फसलें हैं। तो क्षेत्रफल में राज्य में सोयाबीन, राई, सरसों प्रमुख तिलहन की फसलें हैं। अन्य तिलहन फसलों में तिल एवं रामतिल, मूंगफली और अलसी मुख्य हैं।
सोयाबीन, मूंगफली और तिल आदि खरीफ ऋतु की फसलें हैं। अलसी एवं राई, सरसों आदि रबी की फसलें हैं। राज्य में तिलहनों के उत्पादन में 4 क्षेत्र प्रमुख हैं। ये 4 क्षेत्र हैं मालवा का पठार, चंबल घाटी, बैतूल छिंदवाड़ा पठार और मध्य नर्मदा घाटी। अब हम बात करेंगे सोयाबीन की। सोयाबीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के लिए। अब जलवायु दशाएं देखें तो इसका समय क्या होगा, तो जून जुलाई में बोई जाएगी, यानी कि रबी की फसल है ये। और तापमान इसमें 13 से 24 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। तापमान 40 से 60 सेंटीमीटर और मिट्टी अम्लीय दोमट मिट्टी की आवश्यकता इसमें होती है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखें तो राज्य में व्यापारिक फसलों में सोयाबीन सबसे प्रमुख है। राज्य में व्यापारिक फसलों में सोयाबीन सबसे प्रमुख है तथा क्षेत्रफल में यह सभी व्यापारिक फसलों में प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश को सोया राज्य का दर्जा दिया गया है। सोयाबीन में 18 से 20% तेल तथा 40 से 45% प्रोटीन होता है। तो 18 से 20% तेल होता है और 40 से 45% प्रोटीन होता है। यह फसल वर्ष 1963 तक एक परीक्षण फसल के रूप में थी। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती वर्ष 1962 में देवास में प्रारंभ हुई थी। वर्ष 1964-65 में यह इंदौर संभाग में पैदा की जाती थी। उस समय कुल 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में 2000 टन सोयाबीन पैदा की गई थी। इसकी खेती का विस्तार नर्मदा घाटी और बैतूल छिंदवाड़ा पठार पर हुआ। वर्तमान में राज्य के सभी जिलों में सिंगरौली जिला को छोड़कर इसकी खेती की जाती है। सोयाबीन के उत्पादक सबसे बड़े जिले मालवा क्षेत्र के धार एवं उज्जैन। धार में 3.8 लाख टन और उज्जैन में 3.2 लाख टन है। धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर में प्रत्येक में 2 लाख टन से अधिक सोयाबीन पैदा होता है। अशोकनगर, देवास, विदिशा, राजगढ़, इंदौर, शाजापुर, सागर, सीहोर, दमोह, गुना, खरगोन और बैतूल आदि जिलों में सोयाबीन का उत्पादन 1 लाख टन से 2 लाख टन के मध्य होता है। आगर मालवा, झाबुआ, नीमच, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, खंडवा, हरदा, भोपाल और छतरपुर आदि जिलों में सोयाबीन का उत्पादन 50,000 टन से 1 लाख टन के बीच में है। अन्य उत्पादकों में श्योपुर, नर्मदापुरम, रीवा, बड़वानी, नरसिंहपुर, रायसेन, टीकमगढ़, सतना और अलीराजपुर प्रमुख हैं। उत्पादन की बात करें तो 1970-71 में कुल 3000 हेक्टेयर पर इसकी खेती की गई थी। अब प्रमुख सोयाबीन उत्पादक जिले देख लेते हैं। तो क्षेत्राच्छादन हेक्टेयर में और यहाँ पे उत्पादन में है। तो क्षेत्राच्छादन में प्रथम स्थान उज्जैन का, दूसरा विदिशा, तीसरा सागर, चौथा राजगढ़ का है। और जिला उत्पादन में देखें पहले नंबर पे तो इंदौर है, दूसरा विदिशा, फिर सागर और फिर देवास का स्थान आता है। वर्ष 2021-22 में सोयाबीन का उत्पादन 5,392,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 6,401,000 मीट्रिक टन हुआ है। सोयाबीन के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि वर्ष 1971-72 के बाद हुई। उस समय इसका क्षेत्रफल 8,000 हेक्टेयर से बढ़कर 1980-81 में 239,000 हेक्टेयर, वर्ष 1985-86 में 1,96,000 हेक्टेयर तथा वर्ष 1995-96 में 3,849,000 हेक्टेयर हो गया। वर्ष 2017-18 में सोयाबीन के अंतर्गत 5,530,000 हेक्टेयर भूमि है, जो कुल कृषित भूमि का 1/4 से थोड़ा कम यानी 22% है। सोयाबीन के बोए गए क्षेत्र में वर्ष 1975-76 से वर्ष 2017-18 के मध्य 12,613 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1979 तक लगभग 50 सोयाबीन कारखाने लगाए गए थे। इन सब कारकों के कारण मध्य प्रदेश देश में सोयाबीन उत्पादन करने वाला सबसे प्रमुख राज्य है। वर्ष 2017-18 में देश के कुल सोयाबीन के क्षेत्र का लगभग आधा यानी 48% मध्य प्रदेश में है तथा देश का 48.5% सोयाबीन इस राज्य में पैदा किया गया। सोयाबीन की प्रमुख किस्में देखें तो इसमें आएगा JS 335, JS 9305, JS 9560 और NRC 7 और NRC 12 और NRC 86 इसकी प्रमुख किस्में हैं। अब मध्य प्रदेश में सोयाबीन से संबंधित प्रमुख स्थान और कारखाने देख लेते हैं। तो कारखाने देखें, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे आएगा? यह इंदौर में आएगा। सहकारी क्षेत्र का सोयाबीन कारखाना है सिवनी में, और सोयाबीन का सबसे बड़ा कारखाना उज्जैन में, और सोया बिस्किट संयंत्र है तो भोपाल में, यानी सोयाबीन से बिस्किट बनाने का कारखाना भोपाल में है। अब राई और सरसों की बात करें तो इसकी जलवायु दशाओं
को देख लेते हैं। तो समय होगा इसका सितंबर अक्टूबर में बोई जाएगी। और कैसी फसल है? यह रबी की फसल है। तापमान 18 से 25 डिग्री सेल्सियस होगा। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होगी। और मिट्टी बुलई दोमट और जलोढ़ मिट्टी होगी। वानस्पतिक नाम ब्रैसिका जंसिया है। राई या सरसों का ब्रैसिका जंसिया है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देख लेते हैं। तो इसके प्रमुख क्षेत्र में आएगा उत्तरी मध्य प्रदेश, विशेषकर चंबल घाटी क्षेत्र। उत्तरी मध्य प्रदेश विशेषकर चंबल घाटी क्षेत्र, जहां इसके कुल क्षेत्र का आधे से अधिक क्षेत्र केंद्रित है। इस कारण चंबल घाटी क्षेत्र को सरसों की हांडी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको चंबल घाटी क्षेत्र को सरसों की हांडी कहा जाता है। अब प्रमुख राई या सरसों उत्पादक जिले की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्षेत्राच्छादन हेक्टेयर में आएगा भिंड पहला, फिर मुरैना, फिर श्योपुर और फिर शिवपुरी आएगा। और उत्पादन मिलियन टन में प्रथम स्थान पर भिंड, फिर मुरैना, श्योपुर और फिर शिवपुरी इसके अंतर्गत आएगा। प्रमुख राई सरसों उत्पादन करने वाले जिले मुरैना, भिंड, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया और गुना है। अन्य महत्वपूर्ण राई सरसों उत्पादक जिलों में उत्तर पूर्व में मंदसौर, नीमच और रतलाम, दक्षिण पूर्व में डिंडोरी और मंडला के साथ रीवा और सिंगरौली है। अब उत्पादन देखें। उत्पादन सोयाबीन के बाद तिलहन फसलों में राई सरसों का द्वितीय स्थान है। सरसों का उत्पादन वर्ष 2021-22 में 1,691 मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 1,936 मीट्रिक टन प्राप्त हुआ। वर्ष 1950-51 से बढ़कर 2012-13 के मध्य सरसों के उत्पादन में 786% की वृद्धि हुई। राई सरसों का क्षेत्र फल वर्ष 2019-20 में 675,000 हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2020-21 प्रथम अनुमान में 749,000 हेक्टेयर हो गया, जो विगत वर्ष की तुलना में 10.96% वृद्धि है। राई सरसों का उत्पादन वर्ष 2020-21 में 1,307,000 मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 1,691,000 मीट्रिक टन हो गया, जो विगत वर्ष की अपेक्षा 29.38% की वृद्धि दर्शाता है। किसमें देख लेते हैं? तो RH30, T59, वरुणा, पूसा बोल्ड, आशीर्वाद, अरावली, RN393 और NRC-HB101 और NRC-DR2 और RH749। अब मूंगफली की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मूंगफली। अब मूंगफली देखें, जलवायु दशाएं। तो समय क्या चाहिए पड़ेगा इसको? समय होगा इसका जून जुलाई। और कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होगा। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर। और मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट और चिकनी बलुई मिट्टी होगी। और मूंगफली सोयाबीन की तुलना में अर्धशुष्क क्षेत्रों में पैदा की जाने वाली फसल है। यह अर्धशुष्क क्षेत्रों में पैदा की जाने वाली फसल है। कहाँ पे? अर्धशुष्क क्षेत्रों में पैदा की जाने वाली फसल है मूंगफली। मूंगफली का वानस्पतिक नाम देखें तो अराकिस हाइपोजिया है। इसका नाम अराकिस हाइपोजिया है। और प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखें तो निमाड़ का मैदान, जिसके अंतर्गत खंडवा, खरगोन एवं बड़वानी आएगा। सतपुड़ा क्षेत्र, जिसमें छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल और बुंदेलखंड क्षेत्र में दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर मूंगफली पैदा करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। अब उत्पादन देख लेते हैं। उत्पादन तीसरी महत्वपूर्ण खरीफ तिलहन फसल है। वर्ष 2017-18 में 217,000 हेक्टेयर क्षेत्र इसके अंतर्गत है। इसका उत्पादन 3.5 लाख टन है। प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन खरगोन जिले में होता है। अब नेक्स्ट है हमारा तिल। तिल के लिए जलवायु दशाएं देखें तो तिल के लिए समय होगा जुलाई और जून और जुलाई। और फसल होगी ये कौन सी? ये खरीफ की फसल होगी। तो जून और जुलाई। तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर। और मिट्टी हल्की दोमट की आवश्यकता होगी। तिल भी राज्य में महत्वपूर्ण खरीफ फसल है। वर्ष 2017-18 में इसकी 298,000 हेक्टेयर पर खेती की गई थी। तिल उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले सीधी, छतरपुर, टीकमगढ़, शहडोल और पन्ना है। मध्य प्रदेश के इन जिलों में 315,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर तिल की खेती की जाती है। अब अलसी देखिए हमारा। नेक्स्ट है अलसी। इसकी जलवायु दशाएं हैं तो समय इसका अक्टूबर नवंबर होगा, यानी रबी की फसल होगी ये। तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। और वर्षा होगी इसकी 45 से 50 सेंटीमीटर। ये जो जलवायु दशाएं हैं सब फसलों की, इनको एक अलग चार्ट बना लीजिएगा और तब जाके वो याद होगी, अदरवाइज ऐसे तो भूल जाते हैं। चलिए मिट्टी देखें तो मिट्टी
काली दोमट और हल्की बलुई मिट्टी। उत्पादक क्षेत्र उत्पादन देखें तो राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र रीवा, सीधी, छतरपुर सागर, टीकमगढ़ एवं दक्षिण पूर्वी बालाघाट एवं सिवनी जिलों में अलसी प्रमुख तिलहन फसल है। मध्य प्रदेश में अलसी 1.09 लाख हेक्टेयर में बोई जाती है। उत्पादन 57,400 टन है। किस्में देखें तो JLS 67, JLS 66 और JLS 73, शीतल, रश्मि, शारदा, इंदिरा, अलसी 32, सुयोग, JLS 23, T397, पूसा 2, PKDL 41, 2, PKDL 41, जवाहर अलसी 552, जवाहर अलसी 7, LC 185 और सुरभि बेनर इसकी प्रमुख किस्में हैं। अब नेक्स्ट है हमारा व्यापारिक फसलें। तो इन व्यापारिक फसलों को और बाकी जो बचा हुआ है ये हम करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। ये सब हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।